यूपी बोर्ड के क्लास 9th के बच्चे इस वीडियो को गौर से सुनेंगे। ये सामने जो आपकी इंग्लिश की किताब दिखाई दे रही है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कराए गए स्वीकृत नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि यूपी बोर्ड की ये किताब है और ये 2020-2021 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये टोटली एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, इंग्लिश है। और आप देखेंगे कि ये बुक आपके क्लास 9th के लिए रिजर्व की गई है और ये अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसी किताब से पढ़ना है आप लोगों को। अब हम देखते हैं आपके टोटल जो कंटेंट्स हैं, यानी जो विषय वस्तु जो सूची है उसमें प्रोज पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है। ठीक, ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 इधर हो गए और 6 7 8 9 10 11 इधर हो गए। ये टोटल प्रोज की है, ये प्रोज के लेसन है। प्रोज के लेसन आपको टोटल यहाँ पे देखेंगे 11 हैं और इसी प्रोज जो मोटे हेडिंग में लिखी है ये प्रोज के लेसन्स हैं। और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोज के लेसन के बाद यहाँ पे डॉट लगा करके द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक असली ऑफ इनिस्प्री। इस तरीके से देखा जाए तो सभी एक लेसन, प्रोज के एक लेसन के बाद एक एक करके और दिया है। ये सारी चीज़ें पोइट्री हैं, यानी कि आपको 11 प्रोज और 11 पोइट्री, यानी टोटल 22 ये हो गए। उसके बाद सप्लीमेंट्री शुरू होता है और सप्लीमेंट्री में द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ऐसे करके पूरा टोटल जो दिया है ये 10। तो देखेंगे आपके 11 प्रोज है, 11 पोयम है और 10 आपके सप्लीमेंट्री हैं। तो आपके हो गए टोटल 32। आपको 32 लेसन इंग्लिश में पढ़ना है। एक चीज़ बता दें बच्चे, इसके पहले आप लोग जूनियर हाई स्कूल में थे, यानी कक्षा 8 में थे। 8 के बाद आप लोग क्लास 9th में गए हैं। 8 तक आपके जो इंग्लिश थे वे थोड़े हल्के थे, थोड़े इजी पैटर्न के थे। लेकिन जब आप हाई स्कूल में आ गए और हाई स्कूल के 9th में आ गए, यहाँ पर आपको इंग्लिश थोड़ी सी टफ मिलेगी। आई वांट टू से इट शुड बी डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है आपको एक एक चीज़ को समझना। आप 9th के नाम पर घबराएंगे नहीं, ये इंग्लिश ही है, एक विदेशी भाषा है, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, 32 लेसन्स है, बारी बारी इन सभी लेसन्स का बारी बारी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन के दौरान एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला जो लेसन आपको मिलेगा उस लेसन का नाम है, प्रोज का लेसन है। लेसन का नाम है द फन दे हैड। ये प्रोज है। कुछ लोग कहेंगे सर ये प्रोज क्या होता है, तो हम बता दें बच्चे, जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक मतलब किताब जिसमें कहानियाँ और कविताएं होती हैं, और एक पैटर्न ग्रामर का होता है। तो ग्रामर का आप लोग इस समय ट्रांसलेशन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक होता है आपके 9th के लिए जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग है प्रोज, दूसरा भाग है पोइट्री और तीसरा भाग है सप्लीमेंट्री। प्रोज में आपको 11 लेसन पढ़ना है, पोइट्री में आपको 11 पोयम पढ़ना है और सप्लीमेंट्री में आपको 10 लेसन पढ़ना है। तो ये जो बुक है आपके सामने, ये 11 प्रोज, 11 पोइट्री और 10 सप्लीमेंट्री, ये सारी चीज़ें जो 32 लेसन हो गए, ये सब इसी बुक में है। और इसमें से आपको मीनिंग मिलेंगी, एक्सरसाइज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको हम पेपर का मॉडल भी समझाएंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले प्रोज के पहले लेसन की, द फन दे हैड। इसको जो राइटर हैं आइजैक आसिमोव हैं। ठीक, ये अमेरिकन राइटर हैं। और ये जो लेसन है द फन, मज़ा दे हैड, जो उनके पास थी,
ये कहानी क्या है इसमें, इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि वर्तमान समय में जो पढ़ाई है उस बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे पहले किताबें चाहिए, उसके बाद विद्यालय चाहिए, अध्यापक चाहिए। भिन्न भिन्न शहरों के, भिन्न भिन्न गांवों के, भिन्न भिन्न घरों के स्टूडेंट्स अपने कॉपी किताब बैग के साथ एक जगह विद्यालय में आते हैं और वहाँ सुबह से लेकर के शाम तक अध्यापक के द्वारा विद्यालय में एक जगह कमरे में बैठकर इकट्ठा होकर के अपने एक एक विषय का अध्ययन करते हैं। यह वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है। लेकिन आने वाले भविष्य में, आज के 100-200 साल के बाद जब परिस्थितियां बदलेगी ना, तो जिस हिसाब से इस समय टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, उसी तरीके से 200 साल के बाद टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी, इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आपके सामने जो किताब नज़र आ रही है वे किताबें नहीं होंगी। किताबों का जगह इंटरनेट ले लेगा। सारी किताबें इंटरनेट पर मौजूद रहेंगी। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, 100-200 साल के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, भविष्य की बात। ये अध्यापक नहीं रहेंगे, रोबोट, इनका जगह रोबोट ले लेगा। और ये जो स्कूल है ना, स्कूल में जहाँ इकट्ठा होकर क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वो क्लास या स्कूल नहीं रहेंगे, अपने घर में ही किसी कमरे में क्लासरूम बना लेंगे और बच्चा अकेले ही कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ेगा और ऑनलाइन रोबोट उन्हें पढ़ाएगा। उनके अगल बगल में किसी प्रकार का कोई उनका सहपाठी, कोई उनका दोस्त नहीं रहेगा, अकेले पढ़ना पड़ेगा। अभी इस समय देखा जाए तो एक स्कूल में जब बच्चों की संख्या आती है तो हजारों की संख्या होती है और बच्चे भिन्न भिन्न घरों के, भिन्न भिन्न गांवों के बच्चों से घुलते मिलते, उनके व्यवहार को सीखते हैं, एक कमरे में बैठ करके अध्ययन करते हैं। लेकिन वो ज़माना ऐसा बदलेगा 100-200 साल के बाद कि एक कमरे में बैठकर अपने घर में ही बच्चों को ऑनलाइन कंप्यूटर से पढ़ना पड़ेगा। अभी कोरोना की महामारी के दौर में बच्चे खुद घरों में पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम देर न करते हुए इसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं। क्या कि मार्जी नाम की, इस कहानी में मार्जी नाम की एक लड़की है, ठीक, वो अपने डायरी में कुछ लिखती है। क्या लिखती है देखेंगे। मार्जी इवन रोट, मार्जी ने भी लिखा अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपने डायरी में। मार्जी नाम की कोई लड़की है, रात के समय में अपने डायरी में कुछ लिखी है। ऑन द पेज, पेज पर, ही डिड, आगे बढ़कर, कब लिखी है, 17 मई 17 मई 2157, 17 मई 2157 ईस्वी में, भविष्य की बात है, अभी 2021 चल रहा है और ये 150 साल बाद की बात लिख रही है कि भविष्य में जब 150 साल के बाद 2157 ईस्वी आएगा तब शी रोट, वह लिखी, क्या लिखी, टुडे, आज, टॉमी फाउंड, टॉमी पाया, और रियल बुक, एक वास्तविक किताब। 150 साल आगे जा करके ये कहानी है कि 150 साल आगे एक लड़की होती है और लड़की डायरी लिखती है। उस डायरी में क्या लिखती है कि आज टॉमी, लड़का का नाम है टॉमी, वास्तव में एक किताब पा गया, हकीकत का एक किताब मिला। वो किताब कैसा था, वो किताब, वो लोग, ये मार्जी नाम की लड़की ने किताब अपने जीवन काल में कभी देखा नहीं था कि किताबें होती कैसी हैं। वो तो कंप्यूटर से, लैपटॉप से पढ़ती है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा। एक ढिबरी होती है, ढिबरी घरों में पाई जाती थी, बच्चे नहीं जानते होंगे ढिबरी क्या होता है। एक ढेका होता है, ढेका, जिससे अनाज कूटा जाता था। आजकल के बच्चे थोड़ी जानेंगे ढेका क्या होता है। ठीक उसी तरीके से 200 साल के बाद किताबें किस तरीके से कागज पर लिखी जाती थी, बच्चे थोड़ी जानेंगे।
इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। इट यह वाज था अ वेरी ओल्ड बुक बड़ी पुरानी किताब। मार्जीज ग्रैंडफादर मार्जी के दादाजी वंस सेड एक बार कहे थे दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय जब वो छोटे लड़के थे हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी टोल्ड हिम उसे कहे दैट की देयर वाज अ टाइम एक ऐसा समय था व्हेन जब ऑल स्टोरीज सभी कहानियां वर प्रिंटेड छपती थी ऑन पेपर कागज पर। मार्जी नाम की लड़की कह रही है कि मेरे दादाजी कहा करते थे। मार्जी कह रही है कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि उनके दादाजी बचपन में किताबों में कहानियां पढ़ा करते थे। दे टर्न द पेजेज वे पेजों को पलटे विच वर येलो जो पीले पड़ गए थे एंड रिंकली और टूटे और मुड़े हुए थे। 200 साल बाद जब लड़के टॉमी को वो किताब मिला तो उसने उस किताब को पलटा। किताब को जब पलटा तो इतना पुराना होने की वजह से वो प्राचीन काल की किताब पीली हो गई थी पन्ने और पन्नवा उसके मुड़े हुए थे। एंड इट वाज और यह था फुल्ली भयानक रूप से फनी मजेदार टू रीड पढ़ना वर्ड शब्दों को दैट स्टूड स्टिल जो अभी भी विद्यमान थे इंस्टेड ऑफ मूविंग बिना हिले डुले द वे रास्ते में दे वर सपोज टू जैसा माना जाता है ऑन स्क्रीन पर। करिए मार्जी कि वर्तमान समय में जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं टीवी पर लैपटॉप पर कंप्यूटर पर उस तरीके से बिल्कुल भिन्न वो किताब थी। यू सी नो आप जैसा कि देखते हैं एंड देन और तब व्हेन दे टर्न्ड बैक जब वे वापस जाते थे टू द पेज बिफोर पहले वाले पन्ने पर इट हैड द सेम वर्ड्स एकदम वैसे ही शब्द मिलते थे ऑन इट इस पर दैट इट हैड जो ऐसा था व्हेन दे रेड इट जब वे लोग इसे पढ़े इट द फर्स्ट टाइम पहली बार। मार्जी बता रहे कि जब पहली बार हम लोग जीवन काल में किताब देखे थे वह किताब किसकी थी? मार्जी के दादाजी की। और उसके दादा कहा करते थे हम लोग पन्नों पर ही किताबें पढ़ा करते थे। और किताब को जब वो खोले सब पाए सब तो किताब के पन्ने पीले हो गए थे और पूरे मुड़े हुए थे। और बता रही है कि जब हम किताब के पन्नों को पढ़े और पढ़ने के बाद जब पन्नों को पलटे और पलटने के बाद फिर पीछे पलटे सब वही चीज़ें मिला करती थी। बच्चे आज इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में अगले वीडियो में हम इसकी आगे का पढ़ाकर भेजेंगे।